Hello dear students, let us start our today's new topic, that is hydrocarbons. What are hydrocarbons and what are their types? In this topic we are going to discuss all these. So let us start the definition of hydrocarbons. Hydrocarbons क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चलता है क्या होते हैं. These are the compounds containing हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली. वो कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों के बने हों, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. तो इट इज वेरी सिंपल. हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं एक दूसरे के साथ मिलके जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका मेजर सोर्स क्या होता है, कहाँ से हमें ये हासिल होते हैं? तो इन हाइड्रोकार्बन्स का जो मेजर सोर्स होता है वो होता है पेट्रोलियम. दे आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. तो इनका जो सोर्स है वो पेट्रोलियम है. अगर हम सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की बात करें, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में वो कंपाउंड कौन सा होता है जो कि सबसे सिंपलेस्ट होता है, तो वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन. तो ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो वो होता है मीथेन. और उस मीथेन की फार्मूला क्या है? CH4. और आप ये यहाँ पे देखिए, ये कंपाउंड देखिए आप CH4. यहाँ पे आप देखिए इसमें ये किसका बना है? ये कार्बन और हाइड्रोजन का बना है. तो हेंस वी कॉल इट हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन्स की जब हम अब बात करेंगे इनके टाइप्स क्या होते हैं. तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जनरली देखा गया है दो तरह के होते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. टू टाइप्स. नंबर फर्स्ट टाइप, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इस किस हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? Those hydrocarbons which contain only single carbon carbon covalent bonds. यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिन हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है. जस्ट लाइक दिस. हम एक कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, इसमें मैं दो कार्बन लूंगा, ऐसे कार्बन और कार्बन, और एक कार्बन और लूंगा, तीन कार्बन मैंने लिए. तो यहाँ पे आप देखिए इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे मैं लिखूंगा, बाकी जो बाहर वाले जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे मैं हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा, और बीच में क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन. और आप खुद देखिए इन तीनों में कार्बन कार्बन और कार्बन, इनमें सिर्फ कार्बन एटम्स के दरमियान कौन से बॉन्ड्स हैं? सिंगल बॉन्ड्स. और ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं दोनों. इन यानी कि यहाँ और यहाँ ये जो दो कार्बन है इन दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग से ये बॉन्ड जो है फॉर्म किया है. तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या सिंगल कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड. तो ये है सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन के दरमियान है. तो हेंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो ये जो कंपाउंड है इसको हम नाम देते हैं, फिर इसको नाम देते हैं प्रोपेन. ये है मीथेन और ये है, यहाँ पे दो कार्बन एटम्स है और दोनों कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं हम इथेन. तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम जनरल एक और नाम देते हैं. दे आर कॉल्ड बाय अनदर नेम
जनरली, और इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर जनरली आल्सो कॉल्ड एज अल्केन्स, तो इनको हम अल्केन्स भी बोलते हैं। यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन्स भी बोलते हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स की यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स जो होते हैं, इनकी जो जनरल फार्मूला होती है वो होती है CnH2n+2, CnH2n+2। तो ये इनकी फार्मूला है। इस फार्मूला से आप कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं या कोई भी अल्केन बना सकते हैं। तो इस फार्मूला में ये जो N आता है, N, ये N क्या है, वायर N डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये डिपेंड करता है कि कितने कार्बन एटम्स इस कंपाउंड में होंगे। इस फार्मूला से आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए हम एक बनाएंगे, अगर हम N को वैल्यू देंगे 2, तो ये फार्मूला देखो क्या बन जाएगी। N के बजाय लिखेंगे अब 2, तो N के बजाय लिखेंगे 2, बाकी क्या लिखा है H लिखेंगे नीचे 2, फिर से N, तो यहाँ पे भी इस N को यही वैल्यू देंगे जो यहाँ पे दिया था 2 इंटू N, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 और अपना है इसका और फार्मूला के साथ +2, ये बन जाएगा C2H, 2 2 4, 4 + 2 6, तो ये बन जाएगा कंपाउंड C2H6। और आप यहाँ पे देखिए ये वो कंपाउंड है, इसमें कार्बन 2 हैं, तो हो गया C2 और H है 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये कंपाउंड यहाँ पे बनेगा हमारा ईथेन। तो इनकी जनरल फार्मूला आप याद रखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की CnH2n+2। तो ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम एक और टाइप की तरफ जाएंगे इसमें, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स which contain या in which covalent multiple bonds are seen between two carbon atoms। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन और कार्बन होता है, बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, लेकिन इसमें से अगर हम 2 कार्बन को लेंगे, या तो उन कार्बन एटम्स के दरमियान या तो डबल बॉन्ड होगा या होगा 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड हम इनको बोलते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम जनरली बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान या 2 कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट एक क्या बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास 2 कैटेगरीज आ गई, एक कैटेगरी आ गई ये और दूसरी कैटेगरी आई ये। अब अगर ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आता हो, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं, इनको फिर हम बोलते हैं अल्कीन्स, अल्कीन्स। और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन एटम्स के दरमियान कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं अल्काइन्स। तो आप देखिए इसमें कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला जो हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बताया वहाँ पे होता था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और उनको मैंने फिर नाम दिया था या हम बोलते थे अल्केन्स, अल्केन्स। तो इनके आखिर में आता है ANE, अल्केन। डबल बॉन्ड वालों के आखिर में आता है सुफिक्स ENE, ईन, तो बन गया अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वालों का आता है YNE, तो ये बन जाते हैं अल्काइन। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो 2 कैटेगरीज है, डबल बॉन्ड वाले जो हैं कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड जिनका होता है उनको हम अल्कीन्स बोलते हैं, और जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं अल्काइन्स। अब ये जो अल्केन्स और अल्काइन्स हैं, इनकी भी अपनी जनरल फार्मूला है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड होता है, उनको हम बोलते हैं अल्कीन्स। तो इन अल्कीन्स की जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, CnH2n, where n is the number of carbon atoms।
तो यहाँ पे अब मैं एक अल्कीन बनाऊंगा, कार्बन कार्बन, इसमें मैं 2 कार्बन लूंगा और डबल बॉन्ड। अब 2 डबल बॉन्ड आ गए कार्बन कार्बन के। मैंने आपको कल समझाया कार्बन की टेट्रावैलेंसी, उसमें हमने कहा कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अब इसके 2 और बनेंगे यहाँ, वो बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, और इसके भी 2 बनेंगे, वो बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो हमारा कंपाउंड बन गया C2H4। हम यहाँ देखेंगे यही इस फार्मूला के हिसाब से क्या यही कंपाउंड बनेगा। देखिए n का वैल्यू हम क्या देंगे, कितने कार्बन लिए हमने 2, तो इस n का वैल्यू लेंगे 2, तो ये बन जाएगा C2H, 2 इंटू n हो गया 2 इंटू 2, तो ये बन गया C2H2, 2 सा 4, ये बन गया हमारा C2H4। और ये जो C2H4 है कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं इथीन, इसको हम बोलते हैं इथीन। और लास्ट में हम देखेंगे जो अल्काइन्स हैं उनकी जनरल फार्मूला क्या होती है। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अल्काइन्स। और इनकी जनरल फार्मूला होती है CnH2n-2, CnH2n-2। देखिए हम एक कंपाउंड बनाएंगे इसका भी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो अब यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, तो हम लिखेंगे CnN के बजाय लिखेंगे 2, H 2 इंटू 2 माइनस 2, क्योंकि जो हमने यहाँ वैल्यू दिया है 2 का, वही हाइड्रोजन में भी देंगे इस N का। तो C2H, 2 2 सा 4, 4 माइनस 2 हो गया C2H2। तो ये जो कंपाउंड बनता है ऐसे बनता है C ट्रिपल बॉन्ड C। देखिए इस कार्बन के भी आ गए 3 बॉन्ड, इसके भी आ गए 3 बॉन्ड। अब एक एक बॉन्ड इनका अभी करना बाकी है, तो वो हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। तो ये बन गया C2H2, C2H2। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इथाइन, इथाइन। तो अगर हम लास्ट में इसको थोड़ा कंक्लूड करेंगे, देखिए अगर ऐसा होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड होंगे, तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बन के आएगा, ये बन के आएगा हमारे पास C2H6, C2H6। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इथेन, इथेन, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एक कंपाउंड अगर आप कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगाएंगे, अब उस टाइम कंपाउंड बनेगा हमारा ये C2H4, C2H4। इसको हम बोलेंगे इथीन। क्यों थीन बोलेंगे, इसीलिए क्योंकि डबल बॉन्ड है। इथेन सिंगल बॉन्ड, इथीन तो उस जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसको आखिर में लिखते हैं हम इन। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कंपाउंड बन गया C2H2, तो इसको बोलेंगे इथाइन। अब इथेन, इथीन और इथाइन में फर्क क्या है। जो इथेन है ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अल्केन है। जो इथीन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस ग्रुप में आता है, ये आता है अल्कीन्स में। और जो इथाइन है ये आता है अल्काइन्स में। तो ये दोनों जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हैं, इनको हम जनरली नाम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा ये सब था इसमें कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगले टॉपिक में हम कल आपके लिए लेके आएंगे होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज या आइसोमेरिज्म, और जो आइसोमर्स होते हैं ब्यूटेन और पेंटेन के, तो हम अगले टॉपिक में कोशिश करेंगे इन चीज़ों को डिस्कस करने की। तो आखिर में यही आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, बाकी जो हैं कि जो स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, उन तक भी आप ये ज़रूर पहुंचाएं बात कि ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। बाकी